हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लाभ और हानि के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूँ, जिससे आप जो एसएससी जीडी में आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें बहुत ही इससे मदद मिलेगी। तो बिना समय वेस्ट हुए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। एक वस्तु का सीपी तथा एसपी का अनुपात 20:23 है, तो वस्तु का लाभ ज्ञात करें। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इसमें एक जो कॉमन चीज है उसको याद रखना है हमेशा, कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। देखो यहाँ पर कह रहा है सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य और एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देखो सीपी इसमें पहले आ रहा है, इसमें 20 अनुपात पहले आ रहा है, एसपी बाद में आ रहा है, इसमें 23 बाद में आ रहा है। ठीक है, तो आपका क्या करना पड़ेगा, जो सीपी है जो पहले इसको 20 मान लो और एसपी को आप 23 मान लो। ठीक है, अर्थात कोई वस्तु है, आपने 20 रुपए की खरीदी है और उसे क्या कर दिया, 23 में बेच दिया है, तो इसमें लाभ कितने का हो जाएगा। आप कहोगे लाभ कितने का है, तो 3 का लाभ है। किस में लाभ है, तो जो लाभ और हानि होती है हमेशा किस में होती है, तो आपकी क्रय मूल्य में होती है। ठीक है, अच्छा क्रय मूल्य कितना है, तो कहोगे क्रय मूल्य तो 20 है, इसका लाभ कितना है, 3 का है। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। हमने ये 100 से गुणा कर दिया, 20 से काटा 100 को 5 बार कट जाएगा, 5 का गुणा करेंगे 3 में, 5 3 15, यानी 15% का क्या होगा, उसे लाभ होगा। ठीक है, तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को बड़े ही आसान तरीके से हल करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस प्रकार है। एक वस्तु का सीपी एसपी का 5/3 गुना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों, आपको मालूम है सीपी पहले आया तो सीपी क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। एसपी बाद में आएगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अर्थात सीपी कितना है, 5 है आपका, एसपी कितना है आपका, 3 है। ठीक है, अब कोई वस्तु आपने 5 रुपए में खरीदी, उसे 3 रुपए में बेच दिया, हानि होगी कितने की होगी, यानी आप कहोगे 2 की हानि हो रही है। किस पर हो रही है, तो 5 में हो रही है, यानी 5 में 2 की हानि हो रही है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगी, 20 बार। 20 को गुणा कर देंगे 2 में तो कितने आ जाएगा, 40, यानी 40% की उससे क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक वस्तु का सीपी एसपी का 95% है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सीपी किसका है, तो यहाँ पर आएगा आपका कॉमा एसपी का क्या है, सीपी जो है एसपी का कितना है, तो 95% है, तो 95 बटे में आ जाएगा कितना, 100। अब यहाँ पर दिख रहा है हमें कि क्या हो जाएगा, जो सीपी है ना, सीपी आपका पहले आया तो 95 हो जाएगा, जो एसपी है वो बाद में आया तो कितना, 100 हो जाएगा। अर्थात कोई चीज आपने कितने खरीदी, 95 रुपए की खरीदी है और उसे कितने में बेच दिया है, तो 100 रुपए में बेच दिया है। ठीक है, तो कितने का लाभ हो रहा है, आप कहोगे 5 का लाभ हो रहा है। किसमें हो रहा है लाभ, तो आप कहोगे 95 में 5 का लाभ हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 से इसको काट देंगे तो 19 पना 95 हो जाएगा। 19 में इसमें भाग देंगे कितना, 19 से कम, 19 पना 95, यानी 5 सही 5/9%, 19% क्या लाभ हो जाए, क्या लाभ होगा। जब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सही 5/19%। ठीक है, यानी कि 5 सही 5/19% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किसी वस्तु को 742 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 958 रुपए में बेचने पर लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है। बात क्या हो जाएगी, छोटी सी सिंपल सी बात है कि जितने की हानि उतने का लाभ, दोनों को जोड़कर दो का भाग, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, बड़ी ही सिंपल चीज है, आप याद रख लोगे इसको। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, एक बात याद रखना है कि जितने की हानि उतने का लाभ, दोनों को जोड़कर 2 का भाग। जब ये पूछा जाए तो आपको क्या करना है, तो आप देखो 742 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसे कितने 958 बेचने पर लाभ होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें दोनों को जोड़ दिया हमने, 2 का भाग देंगे, जोड़ेंगे अगर तो कितना आ जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा, 7 यहाँ पर आ जाएगा 1। अर्थात क्या हो जाएगा आपका 1700 बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 850। अर्थात उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा, तो 850 रुपए होगा।
तो इस तरीके से बड़े ही कम समय में आप इन सवालों को हल कर लोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 वस्तुओं का सीपी 16 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों इस टाइप के सवालों को बड़े ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में हम हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 20 वस्तुओं का सीपी अर्थात 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। जब ये क्या होता है, बुगड़ा में चिन्ह हो, बुगड़ा में कोई संख्या दी गई हो, क्या हो, बराबर में हो तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ये अनुपात समानुपात जब आप पढ़ोगे उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एसपी है अर्थात एसपी कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर सीपी है, सीपी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अर्थात कि कोई वस्तु आपने 16 रुपए में खरीदी है और क्या कर दिया, उसे 20 रुपए में बेच दिया है। ठीक है, तो इस पर क्या होगा, लाभ हानि, तो एब्सोल्युटली इसमें लाभ होगा आपको। अब कितने का लाभ होगा, तो अब कोई वस्तु 16 में खरीदी है, 20 में बेच दी, तो 4 का लाभ होगा। अब मैंने आपको बताया है कि लाभ और हानि हमेशा किस में होता है, तो सीपी अर्थात क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य तो इसका कितना है, 16 है। लाभ कितने का हो रहा है, 4 का हो रहा है। परसेंटेज निकालने क्या करेंगे, तो 100 का इसमें गुणा कर देंगे। 4 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 से इसको काटेंगे 25 बार, अर्थात 25% का लाभ होगा। बड़े ही कम समय में इस तरीके से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 200 वस्तुओं का लागत मूल्य 250 वस्तुओं के बेचने के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखना है। देखो लागत मूल्य का क्या मतलब, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब हो जाएगा आपका सीपी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 200, गुणा में आ जाएगा सीपी, बराबर में क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर बेचने का मतलब क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब एसपी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 250 एसपी। ठीक है, आप समझो यहाँ पर जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आप बराबर लिखे हो तो एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो एसपी है वो कितना हो जाएगा आपका, तो 250 हो जाएगा, और सीपी कितना हो जाएगा आपका, 250 हो जाएगा। अर्थात कोई वस्तु हमने 250 रुपए में खरीदी है और उसे कितने में बेच दिया, तो 200 में बेच दिया हमने। अच्छा, जब वस्तु हमने 250 में खरीदी, 200 में बेच दिया, तो क्या होगा, इसमें लाभ हानि होगी या लाभ होगा, तो आप कहोगे हानि होगी, क्योंकि 250 की खरीदी है, 200 में बेच दी तो हानि होगी। लेकिन कितने की हानि होगी, ये 50 की हानि होगी। अच्छा, इसने पूछा है कि परसेंटेज में बताना है आपको, जो परसेंटेज निकालना है, तो मैंने क्या बताया, लाभ या हानि हमेशा किसमें होती है, क्रय मूल्य पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 250 लिख लेंगे, ये हमने 250 लिख लिए। अब हानि कितनी की हुई, 50 की, तो ये ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, और परसेंटेज निकालने क्या कर देंगे, 100 से हम गुणा कर देंगे, तो ये हमने 100 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर देखो, हमने 0 से 0 काट दिया, 25 से काट दिया 4 बार, और 5 चौके 20, अर्थात 20% ही क्या हो जाएगी, इसमें हानि हो जाएगी आपको। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10 रुपए में 11 पेन खरीदकर 11 रुपए में 10 पेन बेचता है, तो उसके द्वारा लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, उसके द्वारा प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, समझो यहाँ पर 10 रुपए में क्या कर रहा है, 10 रुपए में 11 पेन खरीद रहा है। ठीक है, 10 रुपए में क्या कर रहा है, 11 पेन खरीद रहा है, और 11 रुपए में क्या कर रहा है, 10 पेन बेच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 100, अब देखो इसका क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में आपको करना है क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, अब 10 का गुणा 10 में कर दो तो 100 आ जाएगा, 11 का गुणा 11 में कर दो तो 121 आ जाएगा। अब समझे मेरी बात को, कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी है और क्या होते हैं 121 रुपए में बेच दी है, तो इसमें लाभ कितने का हो रहा है, आप कहोगे 21 का लाभ हो रहा है। तो क्या करेंगे, लाभ हमेशा किस में होता है, तो क्रय मूल्य में होता है। 100 में लाभ हुआ कितने का, 21 का लाभ हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 21% का लाभ हो रहा है किसे, उस दुकानदार को। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक और देखते हैं, क्या हो जाएगा आपका, एक दुकानदार 5 रुपए में 4 नींबू खरीदता है तथा 4 रुपए में 5 नींबू बेचता है, उसके द्वारा प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों आपको वही ट्रिक याद रखनी है, वही तरीका याद रखना है कि 5 रुपए में क्या कर रहा है, 4 नींबू क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और 4 रुपए में 5 नींबू बेच रहा है। ठीक है, आप क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, तो 5 का जब 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा, और 4 का 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। अर्थात उसने 25 रुपए की वस्तु खरीदी है, 16 रुपए बेच दी, हानि होगी कितने की होगी, तो आप कहोगे 9 की हानि हो जाएगी। इसे 9 की हानि किसमें होगी, हमेशा लाभ हानि हमेशा होता है क्रय मूल्य में। ठीक है,
यहाँ पर इस पे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, किसका 100 का गुणा कर देंगे, 25 से 100 को काटेंगे 4 बार, 9 चौके 36, अर्थात उसमें क्या हो जाएगा 36% की हानि हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा 36% की हानि हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा, अगर इसे 5% लाभ पर बेचा जाता तो 80 रुपये अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि वो क्या कर रहा है, 5% हानि पर बेच रहा है। 5% हानि का मतलब क्या होता है, मान लो कोई वस्तु 100 की है, इसे 5% हानि पर बेचेगा तो क्या हो जाएगा, 95 की हो जाएगी। अगर इसे 5% लाभ पर बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी 105 की हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। अब 5% यानी 95 और 105 का अंतर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 10% का अंतर हो रहा है। लेकिन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा, अगर इसे 5% लाभ पर बेचा जाता तो 80 रुपये अधिक मिलते। अब समझो यहाँ पर कम या अधिक क्या दिखाते हैं, अंतर दिखाते हैं। अंतर का मतलब क्या होता है, लाभ और हानि एक शब्द क्या दिखाते हैं, कम अधिक, लाभ हानि, ऊंचे नीचे, ये क्या दिखाते हैं, आपको अंतर बताते हैं। अब यहाँ पर देखो परसेंटेज की बात करें तो 10% का अंतर बता रहा है। भाई ये हम क्या कह रहे हैं, ये तो 10% का अंतर बता रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 10% का नहीं, ये क्या कह रहा है 80 रुपये का अंतर है, यानी 80 रुपये अधिक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10% के बराबर क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। अच्छा 10% के बराबर 80 हो जाएगा, इसका मतलब 1% के बराबर कितना होगा, तो आप 1% निकालेंगे किस प्रकार, तो 10 का भाग दे देंगे 80 में, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अर्थात 1% बराबर कितना हो जाएगा, जब 1% बराबर 8 हो जाएगा। जब 1% बराबर 8 है तो आप 100% आराम से निकाल सकते हो। क्या करोगे आप 100 गुणे 8 कर लोगे, जब 100 गुणे 8 करोगे तो 800 आ जाएगा। 800 क्या हो जाएगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को भी आप हल कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार हो जाएगा, किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 132 रुपये अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको जो पिछला क्वेश्चन बताया था उसी का दूसरा टाइप, उसी टाइप का ये क्या हो जाएगा, इसमें देखते हैं। तो 12% हानि, मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की है, 12% की हानि, इसका मतलब हो जाएगा वो 88 रुपये में आपको क्या मिली, अपने खरीदी उसे। ठीक है, उसको 88 रुपये में खरीदा। अच्छा इसे क्या करता है 10% लाभ पर, अर्थात क्या हो जाएगा आपका 10% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, 10% का लाभ का मतलब 110। ठीक है, कोई वस्तु को आपने पहले 88 रुपये में खरीद रहे थे, फिर इसे क्या कर दिया आपने 110 में खरीदा। अगर 88 रुपये में खरीद रहे थे, 88% पे खरीद रहे थे, और अब इसे 110% पर खरीदा। अगर इसे 110% पर खरीद रहे हो तो 132 रुपये अधिक मिलते। ठीक है, यही बात तो कह रहा है। आप यहाँ पर देखिए 88 और 110 के बीच अंतर कितना है, आप कहोगे 22% का अंतर है। अच्छा हम तो कह रहे हैं 22% का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 132 रुपये का अंतर है। ठीक है, तो अब 22% बराबर क्या हो जाएगा 132 रुपये हो जाएगा। 22 से 132 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 6 बार, अर्थात 1% बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। जब 1% बराबर 6 हो जाएगा तो 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो आप कहोगे कि 6 गुणा 100 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अर्थात 100% बराबर कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, और 600 क्या हो जाएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार हो जाएगा, किसी वस्तु को 8000 रुपये में खरीदा गया, इसे कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो। ठीक है, अच्छा 8000 रुपये में खरीदने का मतलब ये क्या वस्तु अपने आप में 100% है, 20% का लाभ का मतलब हो जाएगा 120। तो 8000 की वस्तु है भाई, ठीक है, 8000 की वस्तु को 120% निकालना है हमें, तो क्या करेंगे ये जीरो से ये जीरो कैंसिल करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब 12 टे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, और ये 2 जीरो, अर्थात उस वस्तु को आप 9600 रुपये में बेच दोगे अगर, तो क्या हो जाएगा आपको 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इन सिंपल सवालों को आप हल कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार हो जाएगा, किसी वस्तु को 16000 रुपये में खरीदा जाता है, इसे कितने में बेचें कि 30% की हानि हो। ठीक है, तो देखते हैं, देखो हमने क्या किया कि वस्तु को 16000 रुपये में खरीद लिया, अब इसको कितने बेच रहे हैं 30% की हानि हो। 30% की हानि मतलब क्या आ जाएगा, उसका 70% आपको निकालना पड़ेगा, किसका, उस वस्तु का। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 16 सत्ते क्या होता है 112।
ठीक है, और यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, अर्थात इस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा आपको, 11,200 में बेच दो, 30% की हानि हो जाएगी आपको। ठीक है, तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार हो जाएगा, किसी वस्तु को 6500 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ हुआ, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, कोई वस्तु उसे कितने में बेच दिया, तो 6500 रुपये में बेच दिया, 30% का लाभ हुआ, समझ रहे हो आप, मतलब 130 लेके नीचे आ जाएंगे आपको, क्योंकि लाभ होगा। ठीक है, 100 में 30% लाभ हुआ, उसे हम देखो 30% का लाभ हुआ, मतलब वस्तु 100 की वस्तु 130 की हो गई। अब हमें क्या करना है, तुरंत उसको दोबारा 100 पर लाना है, तो क्या करेंगे, उस वस्तु का 100% निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 13 से इसको काटेंगे, 13 पना 65, यहाँ पर 500 है, 500 का 10 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5000, अर्थात उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, तो 5000 रुपये होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, किसी वस्तु को 4200 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ हुआ, उसे कितने में बेचे कि 20% की हानि हो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 4200 रुपये लिख लो। ठीक है, अब इसे कितने में बेचा गया था, तो 40% लाभ पर बेचा गया, अर्थात इसे 140 में बेचा गया होगा। कितने में बेचे कि उसे 20% की हानि हो, तो कितने में बेचे, मतलब 20%, 100 में 20% की हानि मतलब 80 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 14 से काटेंगे, 14 × 3 = 42, अर्थात 30, 8 × 3 = 24, अर्थात उसे कितने में बेच दो आप, तो 2400 रुपये बेच दो। 2400 रुपये बेच दोगे तो उसमें क्या होगा वस्तु पर, तो 20% की हानि हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किस प्रकार हो जाएगा आपका, 120 वस्तुएं बेचने पर 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो आप। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर समझो आप 120 वस्तुएं बेचने हैं, तो 120 वस्तु यहाँ पर आ जाएंगी आपकी। ठीक है, कितनी वस्तुओं के बराबर लाभ होता है, तो 30 वस्तुओं के बराबर लाभ होता है। परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से गुणा कर देंगे, इसमें जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से काटेंगे 12 को 4 बार, 4 से काटेंगे इसको तो 25 बार, 25% आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना है, प्यार से एक कमेंट करना है, वीडियो अपने ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।